मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस मौजू को हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडल ऑफ पेडागोजी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेडागोजी जो है वो क्या है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो थी वो डिफरेंट जो थी टर्म्स को बहुत बेहतर तरीके से जो था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे पास पेडागोजी थी, एंड्रागोजी थी और ह्यूटागोजी थी। आज जो है हम बात करेंगे पेडागोजी के मॉडल्स के हवाले से, और फिर उन मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उन दोनों मॉडल्स का जो है वो कंपैरेटिवली जो है उसको उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेडागोजी जो है वो क्या चीज़ होती है। कहते हैं पेडागोजी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेटिंग इंडिविजुअल, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड होता है, और इसमें ये देखा जाता है कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल को हमने एजुकेट करना है। यानी इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो इसकी मदद से जो है हम ये देखते हैं, पेडागोजी की मदद से जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाएगा, कौन सी टीचिंग की स्ट्रेटजी जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हम कैसे अपने लर्नर या इंडिविजुअल जो है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक स्किल है उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पेडागोजी के अंदर आती हैं। अब अगर हम देखते हैं मॉडल ऑफ पेडागोजी को, तो दो मॉडल ऑफ पेडागोजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस फील्ड के अंदर, एजुकेशन की फील्ड के अंदर। नंबर 1 भी जो आता है वो है टेक्स्ट बेस्ड मॉडल, और सेकंड पे आ जाता है सिचुएशनल मॉडल ऑफ पेडागोजी। अब देखें, अगर आप नाम ही को देखें तो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल जो है वो फोकस करता है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट बुक, लेक्चर एंड अदर मटेरियल। यानी टेक्स्ट जो आप बेस्ड मॉडल है आपका पेडागोजी का, इसमें एक टीचर जो होता है वो जो टेक्स्ट मटेरियल होता है, जो आपके पास लेक्चर्स होते हैं, और जो आपके पास दूसरा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको इस्तेमाल करता है, और अपने टीचिंग और लर्निंग की जो उसका जो प्रोसेस उसको फैसिलिटेट करता है इन डिफरेंट चीज़ों की मदद से। इसमें जो आपके पास मटेरियल है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, बुक्स की फॉर्म में होता है, लेक्चर्स की फॉर्म में होता है, और it assumes that knowledge is transferred through the written or spoken word and that learning is primarily a cognitive process। इसमें ये चीज़ है कि लर्निंग जो है वो आपकी कोग्निटिव जो स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करती हैं। इसके अलावा फोकस किया जाता है जो स्पोकन है जो स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं, और इसके अलावा जो रिटन स्किल्स जो होती हैं उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है किसी भी लर्नर की। In this models, the teacher's role is to transmit knowledge to the student through the lectures। तो रोल ऑफ टीचर की जब हम बात करेंगे तो ये आप ये कहते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड जो है वो मॉडल है, और इसके अंदर जो है वो टीचर जो है वो एक आप ये कह लें नॉलेज को ट्रांसमिट करने का एक सबसे मेन सोर्स है। यानी सारा नॉलेज जो है वो टीचर के पास होता है, और टीचर डिफरेंट स्ट्रेटजीज और सिचुएशंस जो है उसको यूज़ करके उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं इंडिविजुअल में और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर, थ्रू डिस्कशन, थ्रू लेक्चर्स और थ्रू असाइनमेंट्स। द फोकस is on the content of the curriculum and the mastery of the material। तो इसमें जो चीज़ फोकस की जाती है वो कंटेंट होता है जो आपके पास टेक्स्ट बुक की फॉर्म में मौजूद होता है, करिकुलम की शक्ल में आपके पास मौजूद होता है, और टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंटेंट नॉलेज को स्टूडेंट तक इनकलकेट या उस तक ट्रांसफ़र करने का। और ये जो है द टेक्स्ट बेस्ड मॉडल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। तो ये बेसिक यूज किया जाता है जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड जो दिया होता है जिसके जरिए टीचिंग की जाती है, ये अप्रोच जो है ये मॉडल जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो द सिचुएशन मॉडल कहलाता है। यानी हमने अभी प्रीवियस देखा, पीछे हमने इसको देखा कि दो तरह के मॉडल हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल ऑफ पेडागोजी है और दूसरा सिचुएशनल बेस्ड या सिचुएशन जो है मॉडल ऑफ पेडागोजी है। तो इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो ये होती है कि दिस मॉडल एम्फसाइज द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग। ये जो है सोशल एस्पेक्ट को देखता है और ये जो है वो आप ये कह लें इमोशनल जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं किसी भी लर्नर के अंदर। तो सिचुएशन के हिसाब से जो डिसीजन लिए जाते हैं, सिचुएशन के लिहाज से जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मॉडल जो है वो उन सिचुएशंस को जो है वो एम्फसाइज करता है। इट एज्यूम्स दैट नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब लर्नर्स की आपस में कोलैबोरेशन होगी, लर्नर्स की आपस में इंटरेक्शन होगी, तो इसके नतीजे में भी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इन्हेंस होगा और एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लर्निंग की स्किल्स को और चीज़ों को लर्न कर सकेगा। एंड दैट लर्निंग इज अ कम्प्लेक्स डायनामिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो ये मतलब ये इस मॉडल के मुताबिक जो है वो इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन जो होती है वो मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी लर्नर की जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करती है। उसके बाद इन दिस मॉडल द टीचर रोल इज अ फैसिलिटेट लर्निंग बाय क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट दैट इनकरेज एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो टीचर जो है वो क्या एज अ फैसिलिटेटर है और लर्निंग की जितनी भी लर्निंग इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है और वो एक्सपेरिमेंट्स करवाता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है एक लर्नर जो है वो लर्न करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शंस जो होती हैं, यानी द फोकस is on the learner and the development of their skills, attitudes and values। तो ये जो सिचुएशन मॉडल ऑफ पेडागोजी है वो इस चीज़ के ऊपर, यानी स्किल्स एक लर्नर की डेवलप हो, उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हो, उसके एटीट्यूड को जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है या मॉडल है या लर्नर सेंटर्ड है, तो द सिचुएशन मॉडल इज मोर अलाइन विद स्टूडेंट सेंटर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड। क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसमें हम स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं और कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो कोलैबोरेशन करें, इंटरेक्शन कायम करें और इंटरेक्शन कायम करने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस जो है उसको इन्हेंस करके लर्निंग जो है उसको बेहतर कर सकें, लर्न करने की कोशिश कर सकें। इसलिए जो सिचुएशन जो मॉडल है, सिचुएशन मॉडल ऑफ पेडागोजी जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल कहलाता है। अब इन दोनों मॉडल्स को एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस इसका देखने की कोशिश करते हैं। कंसीडर a history lessons on the American Revolution. In a text-based approach, the teacher might provide a lecture on the causes, events, and outcomes of the revolution, and the assign reading and written assignment to the reinforcement the material. तो अब ये हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो थी उसके ऊपर एक टीचर जो है वो एक लेसन जो है वो हिस्ट्री का दे रहा है। तो अब इस लेसन को डिलीवर करते हुए या इस लेसन को देते हुए जो टीचर जो है वो जब टेक्स्ट बेस्ड पेडागोजी का जो मॉडल है उसको यूज़ करेगा, तो उसमें वो टीचर जो है वो लेक्चर देगा इस रिवॉल्यूशन की कॉजेज़ के ऊपर, उसके इवेंट्स के ऊपर, उसके आउटकम्स के ऊपर। जबकि इसी असाइनमेंट के अंदर जो है अगर हम सिचुएशन का जो मॉडल है ऑफ पेडागोजी जो है अगर उसको यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन अ सिचुएशन बेस्ड मॉडल अप्रोच द टीचर माइट एंगेज स्टूडेंट्स इन अ रोल प्लेइंग एक्टिविटी वेयर दे assumes the role of historical figures and simulates the debates and conflicts of the time period. The focus would be on the developing critical thinking, collaboration and communication skills rather than just memorizing fact. तो अब टेक्स्ट की हम बात करेंगे। टेक्स्ट बेस्ड मॉडल ऑफ पेडागोजी जो है उसमें आप देखेंगे कॉजेज़ को
आप देखेंगे इसकी आउटकम्स को, इवेंट्स को। बात करेंगे टेक्स्ट बेस्ड की, तो टेक्स्ट बेस्ड के अंदर एक लर्नर जो है वो इवेंट्स को, इवेंट्स की डेट्स को, उसके बाद उनकी जो आउटकम्स ऑफ द रिवोल्यूशन है उसको, उसके ऊपर जो है अपने अब खुद को मेमोराइज करवाएगा, डेट्स को याद रखेगा। जबकि हम जब सिचुएशनल मॉडल को यूटिलाइज करेंगे जब इसमें, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिबेट करने की, डिस्कशन करने की जो स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी किसी भी लर्नर के अंदर। तो ये एक एग्जांपल की मदद से जो था वो आपको जो है वो आप ये कहें कि टेक्स्ट बेस्ड मॉडल और सिचुएशन मॉडल ऑफ पेडागोजी जो है उसको समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो दी टू मॉडल्स, ये जो दोनों मॉडल्स हैं, दीज टू मॉडल्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इफेक्टिव पेडागोजी ऑफन इन्वॉल्व्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम दोनों को कम्बिनेशन करके जो है वो आप किसी भी टीचिंग और लर्निंग जो एक्टिविटीज़ है और जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो उसको रन कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, द टेक्स्ट बेस्ड एंड सिचुएशन मॉडल ऑफ पेडागोजी ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, while they may emphasize different aspects of the educational experiences. Both models have value and can be combined to create effective and engaging learning environment. इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।